बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लेने का तरीक़ाकार क्या है और कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना क्यों ज़रूरी होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवक़्त नोटिफिकेशन आप हजरात को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ये जानते हैं गार्डियनशिप सर्टिफिकेट कब और क्यों लेना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर किसी फैमिली में 2 या 3 माइनर मतलब छोटे बच्चे हैं जिनका वालिद फौत हो गया है और वो अपना फ़ैसला ख़ुद से नहीं कर सकते, तो मुतवफ़ी का बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और बच्चों की देखभाल कौन करेगा। अगर मुतवफ़ी की बीवी ज़िंदा है तो वो गार्डियन कोर्ट में गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगी। गार्डियनशिप सर्टिफिकेट कोर्ट से लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट दरकार होते हैं। नंबर 1, मरने वाले का डेथ सर्टिफिकेट। नंबर 2, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स जिनसे ये साबित हो कि बच्चे अभी एज ऑफ मेजॉरिटी को नहीं पहुँचे हैं। व्यूअर्स, नंबर 3 पर गार्डियनशिप एप्लीकेशन का फॉर्मेट बना होता है। इसमें तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन पुटअप करनी होती है। मसलन बच्चों का मुकम्मल नाम प्लस गार्डियनशिप जो लेना चाहता है इसका मुकम्मल डाटा लिखना होता है। प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे वाक़ई है इसकी डिटेल भी लिखनी होती है। अगर वालदा ने कोर्ट में गार्डियनशिप सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है तो उसका टाइटल बच्चों की वालदा बनाम अवामुन्नास होगा। इसका मतलब ये होता है जिसको कोई भी एतराज़ है वो कोर्ट में आकर बताए। गार्डियनशिप सर्टिफिकेट वहाँ पर अप्लाई किया जाता है जहाँ पर बच्चा मुकीम होता है और प्रॉपर्टी वाक़ई होती है। सबसे पहले अखबार में इश्तिहार देना होता है। इसके बाद कोर्ट श्योरिटी बॉन्ड मुकर्रर करती है। अब कोर्ट ने गार्डियनशिप सर्टिफिकेट वालदा के नाम जारी कर दिया है। गार्डियनशिप सर्टिफिकेट तो कोर्ट ने वालदा को बच्चों की देखभाल और प्रॉपर्टी के लिए दिया है, लेकिन अगर मुतवफ़ी का बैंक बैलेंस भी मौजूद है तो वालदा को दोबारा कोर्ट में सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए केस दायर करना पड़ेगा। गार्डियनशिप सर्टिफिकेट की रोशनी में कोर्ट वालदा को सक्सेशन सर्टिफिकेट इस शर्त पर जारी कर देती है कि वालिदा अभी बैंक से अपना रकम का हिस्सा निकाल सकती है और बच्चों का हिस्सा इंटैक्ट रहेगा। जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंचेंगे तो वो बैंक से अपनी रकम निकाल लेंगे। लेकिन अगर किसी फैमिली के हालात बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो वालिदा कोर्ट को बताएगी कि बच्चों के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, अभी रकम निकलवाने का आर्डर सादर फरमा दें, तो कोर्ट कमज़ोर हालात को देखकर फौरी पैसे निकलवाने का हुक्म दे देती होती है। अगर वालिदा ने बच्चों की प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो दोबारा कोर्ट से वजह बताकर प्रॉपर्टी सेल करने की परमिशन हासिल करेगी और इसके अलावा बच्चों के बारे में गार्डियन जो भी मेजर फैसला करेगी वो पहले हर दफ़ा कोर्ट से परमिशन लेगी। सो फ्रेंड्स, आज हमने गार्डियनशिप और सक्सेशन सर्टिफिकेट पर डिटेल में बात की है। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।